मैं डॉक्टर अंजू शुक्ला, प्राचार्य डीपीवी महाविद्यालय बिलासपुर। मुझे समग्र ब्राह्मण विकास परिषद से एक एक अनुरोध किया गया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ताकि प्रेरक मातृशक्ति के रूप में हम बता सकें। और इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहती हूँ कि ये अभी जो वर्तमान में प्राचार्य पद में हम हैं, वो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ा, और बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और हम लोगों को इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि हमारा जो जन्म से संबंध है वो ग्रामीण जीवन से रहा। गांव में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, और उस समय लड़कियों की पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। परंतु शुरू से प्राथमिक क्लास से चूँकि पढ़ने की अदम्य इच्छा और उत्साह था, और माता पिता भी चाहते थे कि यदि बेटी पढ़ना चाहती है तो पढ़ा देते हैं, तो हम लोगों का प्राथमिक और मिडिल पढ़ाई तो लगभग गांव से ही पूरा हुआ। फिर हाई स्कूल के लिए माता पिता शहर भेजे, और उन्होंने रहने का, खाने का सब व्यवस्था किया, और हम शहर में आकर के पढ़ाई किए। तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, घर को छोड़ करके बाहर आकर के पढ़े। और चूँकि नंबर बहुत अच्छा रहता था सभी क्लास में, विथ मेरिट में पास होते गए, तो हमारा भी उत्साह बढ़ा और माता पिता का भी उत्साह बढ़ा, और इस प्रकार से पढ़ाई पूरी हुई। कॉलेज की पढ़ाई जांजगीर से हमने पूरा किया, और बीए फाइनल का रिजल्ट निकला तो विथ मेरिट में थे। सभी को पूरी प्रसन्नता हुई, पूरे महाविद्यालय से लेकर के मेरे परिवार को। और फिर एमए की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर महाविद्यालय की नौकरी लग गई। कुछ समय 2-4 साल ढाक में नौकरी की, और फिर उसके बाद हमारा 1990 से रेगुलर पोस्ट में चयन हो गया। और एक तरफ महाविद्यालय का सहयोग था, तो दूसरे तरफ माता पिता का सहयोग था, और तीसरा अपने खुद ही पढ़ने लिखने के लिए मन में जो भी रुचि थी, एक लालसा था, और अध्ययन में दिन रात हमको हमारा समय बीतता था। वैसे भी बचपन से हमारी अभिरुचि दो ही रही, एक तो अध्ययन करना और दूसरा यात्रा करना। तो फिर विवाह के बाद में पारिवारिक जीवन शुरू हुआ, पति बच्चा ये सब को देखते हुए भी फिर अपना नौकरी जारी रखना, और फिर पढ़ाई जो एमफिल है, पीएचडी है, और शोध कार्य करना है, शोध ग्रंथ लिखना है, और बहुत सारे शोध ग्रंथों में अपना शोध प्रकाशित करवाना है, सेमिनार है, राष्ट्रीय सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागी होना। ये सब के लिए निरंतर मुझे मेरे पति का सहयोग मिलते रहा। वो हमेशा मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित करते रहे, और जितना भी मैं अभी मार्केट में मेरी पुस्तक आ गई है, 2-3 पुस्तक, और 2-3 पुस्तक आने वाली है, वो सब के लेखन में उनका निरंतर सहयोग रहा। मेरे बच्चे भी सहयोग करते रहे। तो माता पिता और ससुराल में पति और बच्चों के सहयोग बहुत ज़्यादा रहा। और महाविद्यालय में जब मैं काम करती, वहाँ उस समय जो पूर्व प्राचार्य थे पंडित रामनाथ शुक्ला जी, वो मुझे पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, और जब भी कार्यक्रम होता तो मुझे भाषण के लिए अवसर देते, और मेरा भाषण सुन कर एकदम प्रसन्नता से अभिभूत हो जाते थे। तब मुझे और बोलने की इच्छा जागते ही लगा कि सचमुच में बहुत अच्छा बोल सकती हूँ क्या। और उनके उत्साह बढ़ाने के कारण से निरंतर मेरा ये अभ्यास में आते रहा, और पढ़ाई के प्रति और अध्ययन के प्रति, अध्यापन के प्रति अभी रुचि बढ़ते गई। तो इस जगह पर पहुंची, और एक तरफ अपना कर्म तो दूसरे तरफ भगवान का आशीर्वाद होता है। मैं शुरू से ईश्वर के कृपा पर को मानती हूँ, और मैं हमेशा ये माना मैंने कि जो कुछ भी मिलता है ईश्वर की अनुग्रह से मिलता है। यदि उनकी इच्छा होगी तभी हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि हम महिला हैं, और महिला का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को संभाले,
तो बच्चे उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो माँ अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाती उसके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। और इसलिए बच्चों को जो संस्कार दिया जाता है माता का 75% हाथ रहता है। इसी बात को मान करके मैंने अपने दोनों बच्चों को बचपन से मित्रवत व्यवहार किया। उन्हें इस बात की छूट दी थी कि बेटा यदि कोई तकलीफ है तो मुझे सीधा बताना, किसी प्रकार कोई गलती हो गया तो मुझे सीधा बताना। और गोद में बिठा करके खाना खिलाते समय से लेकर के सोते तक के जितने सब महाभारत, रामायण और ये गीता है और जितने महापुरुषों का, चाहे वह शंकराचार्य हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे महर्षि रमण हो, अरविंद घोष हो, और जितने हमारे साहसी पुरुष में महाराणा प्रताप हो, महाराणा सांगा हो, शिवाजी हो, गुरु गोविंद सिंह हो, इन लोगों को उनको कथा सुनाती थी। राम और कृष्ण का चरित्र उनको मैं हमेशा सुनाती थी और भगवान शिव की कथा सुनाती थी। और इसके कारण से मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत संस्कार मेरे बच्चों को मिला, मेरे दोनों बच्चे योग्य हो गया, लड़का इंजीनियर बन गया, लड़की डॉक्टर में अभी पढ़ाई कर रही है। लेकिन आज के बुराइयों से कैसे बचेंगे इस बात को उनको हमेशा मैं सतर्क करती थी और शायद उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा होगा। और आगे भी उनको जो कुछ भी वो कर्तव्य करेंगे या जो कुछ भी कार्य करेंगे, यदि उनसे भूल भी होगा तो भी मैं ये विश्वास करती हूँ कि उनका सोया हुआ संस्कार जागेगा और माता पिता के प्रति निष्ठा के भाव के साथ साथ हर चीज़ को वो भी ईश्वर के अनुग्रह से मान करके स्वीकार करेंगे। तो ये सब के लिए हमने उनको संस्कार देने की कोशिश किया और अधिक से अधिक समय दी। अपने नौकरी से जैसे ही मुझे समय मिलता था मैं पूरा समय अपने बच्चों के साथ बिताती थी। कहीं भी जाना है आनंद को साथ लेके जाते थे, चाहे तीर्थ जाना हो, चाहे घूमने जाना हो या और किसी जगह जाना हो, पूरे समय बच्चों को साथ रखती। और ये निगरानी में माँ बाप को रहना चाहिए कि बच्चे से कहीं भूल हो रही है तो उसे मार कर, पीट कर, दमन करके उसको न समझाए, बल्कि प्यार से समझाए, उदाहरण दे के समझाए, ताकि बच्चा खुद निर्णय कर सके कि क्या उचित और क्या अनुचित है। तो इस प्रकार का कोशिश किया, इस प्रकार का प्रयास किया और जिसके कारण से मेरे बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिला। और अपने जो परिवार में घर में भी मायके जाते हैं तो अपने भाई बहनों के साथ कोशिश करते हैं कि उनके भाई बहन बनकर जिए, वहाँ पर कोई प्राचार्य पद का प्रभाव न दिखे। यदि हम ससुराल में हैं तो बहू के रूप में हैं तो वहाँ पर हम एक बहू के रूप में, और यदि पति के साथ है तो एक पत्नी के रूप में, बच्चों के साथ है तो माँ के रूप में हमारी भूमिका उनको दिखे, वहाँ पर हमारे पद का कोई प्रभाव उन पर न पड़े। इस प्रकार का मानवीय गुणों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करते हैं और इसलिए भरपूर हमको मायके से भी प्यार मिला, भरपूर ससुराल से भी प्यार मिला और आज भी ससुराल वाले बहुत प्रेम करते, सम्मान देते हैं। और अभी तक के जैसा एक सुखी दाम्पत्य रहना चाहिए, पति पत्नी में कोई झगड़ा, कोई तकरार नहीं हुआ और मेरे पति का निरंतर मुझको मित्रवत सहयोग मिलते रहा। और मेरे माता पिता के रूप में यदि हम बच्चों को देखें तो हमारे बच्चे माता पिता को ही ईश्वर का एक रूप मानते हैं और आज के समाज में जितना आदर करते हैं उसको देख करके लगता है कि उनको एक अच्छा संस्कार मिला है।